आपे पावक आपे पवना, आपे पावक आपे पवना। आपे पावक आपे पवना, आपे पावक आपे पवना। जारे खसम तारा खे कवना, जारे खसम तारा खे कवना। जारे खसम तारा खे कवना, जारे खसम तारा खे कवना। आपे पावक आपे पवना, आपे पावक आपे पवना। जारे खसम तारा खे कवना, जारे खसम तारा खे कवना। राम जपत तन जर की न जाए, राम जपत राम जपत तन जर कीन जाए, राम जपत कीन जाए। राम नाम चित रया समाए, राम नाम चित रया समाए। आपे पावक आपे पवना, पावक आपे पवना। आपे पावक आपे पवना। जारे खसम तारा खे कवना, जारे खसम तारा खे कवना। आपे पावक आपे पवना, आपे पावक आपे पवना। काको जरे कहाँ होए हान, काको जरे काए होए हान, काको जरे काए होए हान। नट वट खेले सारंग पान, नट वट खेले नट वट खेले सारंग पान, नट वट खेले। राम जपत
तन जर कीन जाए, राम जपत तन जर कीन जाए। राम नाम चित रया समाए, राम नाम चित रया समाए। आपे पावक आपे पवना, आपे पावक आपे पवना। जारे खसम तारा कै कवना, आपे पावक आपे पवना, आपे पावक आपे पवना। कहो कबीर अखर दोए पाख, कहो कबीर अखर दोए पाख। होएगा खसम तालेगा राख, होएगा खसम तालेगा राख। कहो कबीर अखर दोए पाख। गो कबीर अखर दोए पाख, कहो कबीर अखर दोए पाख। होएगा खसम तालेगा राख, होएगा खसम तालेगा राख। राम जपत तन जर कीन जाए, राम जपत तन जर कीन जाए। राम जपत तन जर कीन जाए, राम जपत तन जर कीन जाए। राम नाम चित रया समाए, राम नाम चित रया समाए। आपे पावक आपे पवना, आपे पावक आपे पवना। जारे खसम रखै कवना, जारे खसम राखै कवना। आपे पावक पवना, आपे पावक आपे पवना। आपे पावक आपे पवना। राम जपत तन जर कीन जाए, राम जपत तन जर कीन जाए। राम नाम चित रया समाए, राम नाम चित रया समाए। आपे पावक आपे पवना,
आपे पावक आपे पवना, जारे खसम राखे कवना, जारे खसम राखे कवना, आपे पावक आपे पवना, आपे पावक आपे पवना, आपे पावक आपे पवना। जारे खसम राखे कवना, राम जपत तन जर कीन जाए, राम नाम चित रहया समाए, रहाओ। इसका सिरलेख है गौड़ी कबीर जी। गौड़ी राग में कबीर जी का ये शब्द है। जब हम गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ते हैं तो उसमें कबीर जी, फरीद जी, नामदेव जी, तन्ना जी, जयदेव जी, इस तरह बहुत सारे प्रचलित हस्तियों की वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया गया। जो लोग जानते हैं उनको मुबारक, लेकिन जो नहीं जानते हैं, ये सब जगह गुरु नानक साहब आप पैदल जा के उनके वहाँ से उनकी वाणी को लेकर आए और सारी दुनिया के लिए एक ग्रंथ बनाया, यूनिवर्सल ग्रंथ। सो सारी दुनिया को एक भगवान, एक खुदा, एक गॉड, एक वाहिगुरु की उपासना भक्ति के साथ जोड़ा और सबको बताया कि ये जो अलग अलग मज़हब बनाए हुए हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब के बदले में एक इंसानियत के धर्म को सीखते हैं। इंसानियत की बोली, इंसानियत की जीवन जांच और जो भगवान, जो खुदा सबका है, उसको अपने जीवन में जीना। मैं शुक्रगुजार हूँ गुरु नानक साहब का, जिनकी मेहनत से आज हमें कबीर जी का शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में से पढ़ने को मिल रहा है। अगर कबीर जी, मुझे बोला गया कि हम यूपी में प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप हिंदी में बोलिए, तो यूपी में बहुत लोग कबीर जी को पढ़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो आज हम विचार कर रहे हैं उसके साथ वो इत्तेफाक अपना बना पाएंगे, तो हम मिल के सारे इसको समझते हैं। जब कभी भी गुरबाणी में गुरु आएगा, अल्लाह आएगा, खुदा आएगा, हरि आएगा, बीठल आएगा, राम आएगा, तो उसका मतलब वन गॉड है। ये नहीं कि हिंदुओं का अलग और मुसलमानों का अलग, ऐसे नहीं है। तो आज के शब्द में राम नाम चित रया समाए, राम नाम का मतलब भगवान, राम नाम का मतलब खुदा। उसके साथ निरंतर हमारा मन जुड़ा रहे तो उसको राम नाम चित रया समाई बोलते हैं। आज के इस शब्द में हम अगर एक बात को सोचें, आमतौर पर कहा जाता है जिसको भगवान बचाना चाहे तो बचाता है और जिसको भगवान मारना चाहे उसको मार देता है, कोई बचा नहीं सकता। ये हम सब ने सोचा हुआ है। लेकिन गुरबाणी को पढ़ने के बाद पता लगा भगवान मारता नहीं है,
भगवान ने हमें आत्मिक जीवन देने के लिए अपनी गुरु प्रसाद, अपनी नदरे करम, अपनी कृपा, अपनी बख्शिश, अपनी विजडम देने के लिए सारी दुनिया को बारिश की हुई है। अगर वो मेरे को आत्मिक जीवन देता है तो आत्मिक जीवन जिस के थ्रू देता है उसको पवन गुरु बोलते हैं। मेरा ये जो शरीर है इसको चलाने के लिए श्वास चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन मेरा अध्यात्मक, रूहानियत वाला, स्पिरिचुअलिटी वाला, इंसानियत, फुल ऑफ ह्यूमैनिटी वाला जीवन जीने के लिए मुझे विजडम चाहिए, खुदाई पैगाम चाहिए, भगवान जी का मैसेज चाहिए। उससे वो मेरे को आत्मिक तौर पर मरने नहीं देते हैं। आत्मिक तौर पर मरना क्या होता है? अगर मैं डरता हूं तो मैं आत्मिक तौर पर मर गया। डर रूपी यम ने मुझे पकड़ लिया अभी से। अगर मैं गलत सोचता हूं तो मानो जो यम मेरे को मार रहा है उसने मेरे बाल पकड़े हुए हैं। जो जम आए केस गए पटके। इन बालों को पकड़ना नहीं, मेरे थॉट प्रोसेस को, मेरे सोचने के ढंग को यम ने पकड़ा हुआ है और मैं किसी के बारे में बुरा सोच रहा हूँ। जैसे ही मैंने बुरा सोचा यम ने मेरे को पकड़ लिया और मैं आत्मिक तौर पर मर गया। अब मैं आत्मिक तौर पर मरा हुआ हूँ। देखने में मेरा शरीर इंसान लगता है, लेकिन मैं जानवरों वाले काम करूँगा और किसी का बुरा करूँगा। चाहे मैं किसी का बुरा कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मेरा नुकसान हो गया डर के कारण या किसी को डराने के कारण। अगर हम किसी को भी डराते हैं, फ़र्ज़ करो मैं अपने बच्चों को डराता हूँ, मैं अपनी पत्नी को डराता हूँ, पत्नी पति को डराती है, या सास को डराती है, सास बहू को डराती है, बॉस अपने नीचे वाले काम करने वाले को डराते हैं। कोई भी जब किसी को डराता है ना, तो वो भी आत्मिक तौर पर मर गया। वो पाव जल में डूब गया, डर के समुंदर में डूब गया। छोटे छोटे एक एक बूंद के पानी से बाल्टी भर जाती है और बाल्टियों से आस्ता आस्ता नाले में पानी आ गया और आस्ता आस्ता नदियों नालों से समुंदर बन जाता है। ऐसे एक एक छोटा छोटा बचपन से इकट्ठा किया हुआ डर पाव जल बनता है, पाव जल बनता है, पैर का सागर बनता है और हम रोज़ रोज़ उसमें डूबते रहते हैं। हर एज ग्रुप को किसी ना किसी किस्म का डर है। डर भगवान जी ने नहीं दिया। भगवान जी ने हमको अहंकार नहीं दिया। अहंकार मेरी ईगो है, मैं ना मानूं। आप सबने सुना है ना कि अगर एक पिता घर आके बोलता है कि मैंने आज शर्त लगाई है 10,000 रुपये की कि खरगोश की 3 टांगें होती हैं, तो उनका पोता सुन रहा था, वो बोला दादा आप शर्त हार जाओगे, खरगोश की 4 टांगें होती हैं। तो उसकी माँ ने भी बोला आप शर्त हार जाओगे, दादी ने भी बोला आप शर्त हार जाओगे। वो बोलता है मैं शर्त नहीं हारूंगा। क्यों? मैं मानूंगा ही नहीं। जो इंसान मैं ना मानू है ना, वो क्या है? वो सच को सुनना चाहता ही नहीं, सच को मानना चाहता ही नहीं। सो ऐसे हम जब किसी से डरते हैं या किसी को डराते हैं तो हम आत्मिक तौर पर मर गए। और जैसे ही हम आत्मिक तौर पर मरते हैं, दूसरा यम, मरने के बाद वाले यम की बात मैं नहीं कर रहा। जीते जी मेरे इस जीवन में दूसरा यम आ गया, चिंता।
चिंता मेरे को जीते जी चिता के ऊपर डाल देती है। फिक्र, खटका, और जितना मेरे को चिंता और डर यम सताएगा, तीसरा यम, मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करूंगा। तीसरी मेरी आत्मक मौत हो गई कि मैं किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं रखूंगा। इसका मतलब ये सारा काम मेरा मन करता है। मेरा मन ही अहंकार करता और मुझे जलाता रहता है। हम पढ़ते हैं सुखी बसें मस्कीनियाँ, जो नम्रता में रहते हैं, हम्बल रहते हैं, ह्यूमिलिटी में रहते हैं, वो सुखी रहते हैं। सुखी बसें मस्कीनियाँ, वो सुखी कैसे रहते हैं? उनको दिखावा करने के लिए अपना कोई पैसा ज़ाया नहीं करना पड़ता, टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ता, शो ऑफ के लिए उनको अपना कुछ भी वेस्ट नहीं करना पड़ता। क्यों? नम्रता में रहते हैं। हमने किसी को दिखाना नहीं है। अगर मेरे पास गुड़ है तो मैं दिखा दिखा के नहीं खाऊंगा, मैं गुड़ मक्खियों से बचा बचा के खाऊंगा। जो अंदर से कच्चा होता है वो दूसरों को दिखाने के शौक रखता है। आपने सुना एक स्त्री ने बहुत महंगी डायमंड की रिंग बनवाई, और वो जब पार्टी में जाए, अपने धार्मिक स्थान पर जाए, कोई भी रख लो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जहाँ भी जाए, वहाँ उसको लोग पूछे ही नहीं कि ये इतनी महंगी डायमंड की रिंग कितने की बनवाई। तो उसने पता है क्या किया? एक दिन अपने सारे घर को आग लगा दी। आग लगा के फायर ब्रिगेड को कॉल किया। लोग भी आ गए, फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए, अखबारों वालों भी आ गए, टीवी वाले भी आ गए, और यहाँ पर ऐसे माइक लगाया। क्या हुआ? कहती पता नहीं क्या हुआ, मैं तो सो रही थी, आग लग गई, सब कुछ जल गया, सब कुछ जल गया, बस ये मुंदरी बची। एक मुंदरी दिखाने के लिए उसने अपना कितना नुकसान किया। मेरे एक मित्र हैं, उनके बेटे ने कार ली। मैंने इस सीन को अपनी आंखों से देखा। मुझे इंडिया में कारें कितने की आती हैं उसका दाम मालूम नहीं था। उनके बेटे ने कार खरीदी और उन्होंने बताया मेरे पुत्र ने ये वाली कार खरीदी है आज, आओ बाहर चल के देखें। जब मैंने देखा, मैंने बोला ये तो कम से कम 20 लाख की होगी। वो तो जल गया, इतना दुखी हो गया है। 20-35 लाख की है, तुमने वैल्यू घटा दी। वही कार और वही 35। भाई तुमने 35 की खरीदी है, 35 की कार है, मेरे कहने से 20 की नहीं हो जाएगी। मैं कोई दाम तो कर ही नहीं रहा कि मैंने खरीदनी है 20 की दो। पर ऐसे अपने जीवन में हम दुनियावी तौर पर जीते हैं और जलते रहते हैं। आस्ता आस्ता धार्मिक दुनिया में भी ये शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। मैंने इतने पाठ किए, मैं इतनी बारी तीर्थ पे गया, मैंने इतने दिन भूख हड़ताल रखी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। गुरुजी बोलते हैं तीर्थ बर्त अरदान कर मन में तरे गुमान, नानक ने फल जात ते ज्यों कुंचर स्नान। जैसे हाथी नहा के अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है, ऐसे तू धार्मिक काम करके अपना दिखावा करता है और अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। अपने अहंकार जगत जलिया। सो जो निम्रता में रहते हैं, गुरुजी बोलते हैं सुखी बसे मस्कीनियाँ। अब हम लिविंग ट्रेजर में क्या करते हैं? ये जो जितने बच्चे बैठे हैं, ये सब का सादा ब्याह होता है। कल सुबह शादी है
और ये रात को मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे होते हैं। इनको कोई लेडी संगीत नहीं करना, इनको कोई शराब वाले और नाचने वाले बुलाने नहीं हैं, इनको कोई बैंड बाजे वाले बुलाने नहीं हैं, इनको कोई तंबू खरीदने जाना नहीं है, इनको हलवाई के पास खड़े होना नहीं है, इनको लोगों के घर में धक्के खा खा के 6 महीने कार्ड बांटने जाना नहीं पड़ता। क्या है? सादगी। सादगी को हाई थिंकिंग बोलते हैं। सिंप्लिसिटी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मुझको भगवान जी, खुदा जी ने नहीं कहा कि तुम लोगों के घरों में कार्ड बांटने जाओ, साथ में मिठाई देने जाओ, साथ में फिर ड्राई फ्रूट देने जाओ, और जब तुम दे के आओगे तो लोग कहेंगे वधाई जे वधाई जे। जब दे देंगे बाहर निकलेंगे, क्या गले हुए बर्फ़ी दे गए हैं, क्या पिछले साल का ड्राई फ्रूट दे गए हैं, हमने तो इनको साथ में 25,000 भी दिए थे, ये देखो क्या कार्ड छपवाया है। और शादी के दिन जाके वधाई जे वधाई जे। ये हिपोक्रेसी मेरे को भगवान जी ने नहीं सिखाई कि पहले तो कार्ड देखने देने जाओ, फिर अपनी निंदा भी सुनो, और अपनी वाह सुनने के लिए 40 किस्म की डिशेस लगाओ, और एक डिश से दूसरी डिश जानने के लिए लोगों को रिक्शा करना पड़ता है। ये सब कुछ क्या है? ये भगवान जी ने, खुदा जी ने नहीं बताया। हमने अपने अहंकार के साथ, और अपने अहंकार जगत जले, अपने अहंकार में हम जलते हैं। जैसे अपने आप को आग में डाल दिया। आप सब ऊंचा बोलो, भगवान जी ने उसे आग में जलाया या अपने आप जला? ऊंचा बोलो। अलीगढ़ वाले बहुत सियाने, मजा आ गया। अच्छा, अगर कोई इंसान शराब पीता है, उसके घर वाले कहते हैं शराब मत पिया करो, जब पी के आते हो ना तुम रास्ते में नालियों में गिरे होते हैं, हमको बहुत शर्म आती है, प्लीज़ मत पिया करो। वो मानता ही नहीं। जब वो मानता ही नहीं, कुछ देर के बाद, कुछ देर का मतलब कुछ सालों के बाद, उसका लीवर खराब हो जाता है। भगवान जी ने किया, खुदा ने किया, या अपने आप किया? उसने अपना लीवर अपने आप खराब किया। किस्मत की कोई बात नहीं है, पिछले जन्म के भागों की, किस्मत का और कर्मों का कोई चक्कर नहीं है। ये उसने अपने आप अपनी कब्र को खोदा है, अपना लीवर खराब किया है। अब पीलिया हो जाएगा, अब जॉन्डिस हो जाएगा, और हम बोलते हैं पिछले जन्म की किस्मत। वो गुरुजी बोलते हैं सुखी बस है मस्कीनिया, आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। जितना शो ऑफ और अहंकार करते हैं उतने अपने अहंकार में जलते रहते हैं। भगवान जी, खुदा जी ने जलाया या हम अपने आप? अपने आप। ऊंचा बोलो। ये जो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, रिकॉर्डिंग में बार बार बोलूँगा मैं। अलीगढ़ वालों ने ये जवाब दिया, अलीगढ़ वाले जागे हुए हैं, अलीगढ़ वाले ब्याह शादी पे शो ऑफ और दाज का चक्कर नहीं करते हैं, अलीगढ़ वाले अपने घरों में शराब नहीं पीते हैं, अलीगढ़ वाले अपने घरों में शराब पी के अपनी पत्नी को नहीं मारते हैं, अलीगढ़ वाले अपने घर शराब पी के अपने बच्चों को गालियाँ नहीं निकालते हैं। इसलिए जो सवाल मैं पूछूं उसको ऊंचा ऊंचा जवाब देना प्लीज़। बाद में हमारे क्वेश्चन आंसर होंगे, फिर क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। तो भगवान जी ने अहंकार से नहीं जलाया, नहीं जलाया ना। अहंकार से मैं आप जलता हूँ, मैंने अपनी आग आप लगाई है। कबीर जी बोलते हैं आप पे पावक आप पे पवना, और अपनी आग को हम आप ही पखाते रहते हैं, आप ही इसको हवा देते रहते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ तृष्णा वश अपने आप ਨੂੰ साड़ते हाँ, साडा मन, हम जब तृष्णा में होते हैं, अहंकारी इंसान को तृष्णा बहुत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास साजो सामान हो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ों को हंडाऊँ, खाऊँ, पहनूँ, यूज़ करूँ, तो उसकी ये तृष्णा खत्म ही नहीं होती है।
तृष्णा 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 विरले ही की बुझी रे, विरले ही की बुझी रे। कोट जोरे लाख करो रे, कोट जोरे लाख करो रे। मन ना हो रे, मन ना हो रे। पर ही को लुझी रे, पर ही को लुझी रे। तृष्णा 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 विरले ही की बुझ। जिसकी तृष्णा बुझ जाती है वो विरला बन जाता है। ऐसी ने लाखों करोड़ों में एक की तृष्णा बुझती है, नहीं। जो अपनी तृष्णा को बुझाता है वो विरला, एक्सक्लूसिव, धार्मिक, रूहानियत भरपूर, स्पिरिचुअल इंसान बन जाता है। उसकी ख्वाहिशें, उसकी डिज़ायर्स डे बाय डे कम होती जाती हैं। वर्ल्डली थिंग्स के साथ उसकी पकड़ छूटती जाती है। वो चीज़ों का मुताज नहीं रहता। जब हम चीज़ों के मुताज नहीं ना रहते तो हम उस टाइम प्रहलाद नहीं रहते। प्रहलाद को जब उसका पिता बोलता था हरनाकश के सारी चीज़ें तेरे को मैं देता हूँ, प्रहलाद बोलता था नहीं, मेरे को खुदा भगवान देता है। ये एक अवस्था है। अगर मैं दुनियावी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता हूँ तो मैंने हरनाकश को अपना बाप मान लिया। 24 तारीख को होला महल्ला आएगा ना, आप लोग समझेंगे कि प्रहलाद क्या होता है, हरनाकश क्या होता है। हिरन जैसी आँखें, हिरन दूर देखता है, वहाँ पर ऐसे ऐसे हो रहा है, उसको मिराज बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं, और उसको वो ऐसे लगता है वहाँ पर पानी है। वो भागकर वहाँ पर जाता है, पानी वहाँ होता नहीं है। हम सोचते हैं जब मेरे स्कूल पास हो जाएगा मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं होते हैं। कॉलेज पास कर लूँगा फिर सुखी हो जाऊंगा, फिर नहीं होते हैं। फिर सोचते हैं जॉब लग जाए सुखी हो जाऊंगा, नहीं होते हैं। फिर जब शादी हो गई है तब सोचते हैं सुखी हो जाए, फिर नहीं होते हैं। अच्छा बच्चे हो जाए, अच्छा नहीं बच्चे नहीं, मेरे घर पुत्र दे घर पोतरा हो जाए तो सुखी हो जाए। नहीं हमारा मकान होना चाहिए, नहीं हमारी 10 लाख से ज़्यादा कमाई होनी चाहिए। तो ये वो हिरन वाली आँखें जब हमको मिलती हैं तो हमको चीज़ों के ऊपर, पदार्थों के ऊपर टेक हो जाती है, और उस टेक को, उस अवस्था को हरनाकश को माई बाप मानना कहते हैं। हिरन जैसी आँखें, अपनी ये तृष्णा वाली आदत से हमको छूटना है। अगर मेरा मन, आप सब जानते हैं कि हमारा मन ही सारी बॉडी को चलाता है, से यस और नो, चलाता है। हमको भगवान जी नहीं चलाते हैं। ये जो सेइंग है हम सब भगवान की कठपुतलियां हैं, जैसे नचाता है वैसे नाचते हैं, ये बात सही नहीं है। नहीं, मेरा मन मेरे को जैसे नचाता है मैं वैसे नाचता हूँ। मेरे इस शरीर का राजा है मन। अगर मन भगवान के, खुदा के रजा नियम सिस्टम को समझ के चलाए तो मैं सुखी वरना दुखी। बिल्कुल सिंपल। मेरी इस बॉडी का मालिक, हमारा सबका, धरती पर हम देखते हैं स्त्रियों के पति को खसम बोलते हैं, लेकिन मैं, मेरे जैसे और इंसान छोटे या बड़े, शादी चाहे हुई या नहीं हुई, जो ये मन है ना,
ये हमारा हर किसी का खसम है। ये जैसे मेरी नथ को यहां पर डाल के खींचते हैं ना, ऐसे मेरी बॉडी को खींचता है। जैसे मन खींचता है वैसे चलते हैं। मेरी बॉडी का खसम है मन, मेरी बॉडी का राजा, ड्राइवर, चालक, मास्टर है। ऊंचा बोलो कौन? मन। पर ये मन ना नेगेटिव चीजें पास में रख के बैठा हुआ है। देखो, जैसे ही बच्चा कहेगा पापा मुझे फोन ले दो, पापा बोल रहे हैं नहीं बेटा तुम अपनी पढ़ाई करो। नहीं मुझे जरूर चाहिए, बाकी दोस्तों के पास भी है। उस बच्चे का मन नहीं मान रहा। तन को फोन जरूरत नहीं है, मन नहीं मान रहा। और इसके पीछे वो मम्मी से रूठ जाएगा, पापा से रूठ जाएगा और जाके अपने दोस्तों से पैसे मांगेगा। यार तुम मुझे ले दो, मैं ना आस्ता आस्ता पता क्या करूँगा, अपनी जेब खर्ची से बचा बचा के तुम्हारे उतार दूंगा। उसका मन उसको अब नचाएगा। अगर उसको जेब खर्ची पूरी मिल गई तो, अगर पूरी ना मिली तो दोनों केस में उसने दोस्तों से उधार लिया था। उतारने के चक्कर में उसको ये सिचुएशन आ जाएगी कि वो अपने मम्मी पापा के पैंट में से, उनके पर्स में से पैसे चुराएगा। उसको चोरी किसने सिखाई, भगवान ने या मन ने? बस मन खसम बनया होया है। मन उसका मालिक उसको भटकाता है। हमारे घर में अगर कोई बच्ची मम्मी पापा का कहना ना माने, वो उसको बोलते हैं बेटा पढ़ लो। मम्मी मेरा मन नहीं मानता। बेटा टीवी मत देखो। मम्मी मेरा मन नहीं मानता। बेटा ये नंगेज वाले अश्लील कपड़े मत पहना करो। नहीं मेरा मन नहीं मानता। तेरा मन क्या मानता है? जो लोग नंगेज वाले कपड़े पहनते हैं मैं भी वो पहन के हॉट लगना चाहती हूं। ये हॉट कौन लगना चाहता है? मन। मन हॉट हो गया, मन जल गया। शरीर थोड़ा ना हॉट हो जाता है। मन खसम है। अपने मन को सतगुरु की मत, खुदाई पैगाम, भगवान जी का मैसेज, विजडम दे के पॉजिटिव बनाना है, ताकि खसम तो तुम ही हो लेकिन अब अच्छे बन जाओ ना। जिस पत्नी का पति शराब पीता है, सारी कमाइयों को वहाँ पर उजाड़ देता है, तो वो बोलती है तुम शराब मत पिया करो, मैं तो तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर हूँ। तुम अपना काम ढंग से किया करो, ये गुटखा मत खाया करो, ये नशा मत खाया करो। पर वो मानता ही नहीं। घर का खसम है पर सारा घर डिस्टर्ब है। बच्चों की माँ बाप से नहीं बनती क्योंकि पापा शराब पीते हैं, नशा करते हैं। अब कितने अफसोस की बात है, जो लोग शराब पीते हैं वो बोल रहे हैं हमारे समाज में तंबाकू खाना क्यों बुरा है जी? अरे कल तुम बोलोगे हमारे समाज में वैसा खाना बुरा क्यों है? ये तो तुम दिनों दिन बुरा हाल करते जाओगे। बल्कि तुमको तो तंबाकू छोड़ के शराब का नशा भी छोड़ना चाहिए। बोलते हैं लोग शराब पीते हैं तो परवान है। कौन बोलता है परवान है? शराब परवान नहीं है, नशा परवान नहीं है। लेकिन हमने नशे को परवान करने के बाद अब तंबाकू की बातें हम कर रहे हैं। ऐसे तो दाज भी परवान नहीं है, हमने परवान किया हुआ है। कन्यादान, अपनी बेटी को कूड़े की टोकरी की तरह दान दे के हम उसकी शादी करते हैं, ये परवान थोड़ी ना है। अपनी बेटी को दहेज के नाम पर बेचना, अपने बेटे की बोली लगाना, ये परवान थोड़ी ना है। समाज में जो भी नेगेटिव अगर परवान किया हुआ है, दैट डज नॉट मीन कि और भी परवान कर लो। एक बंदा बोलता है मैं पिछले 20 साल से पी रहा हूं। अबे 20 साल से गलती किए जा रहा है तो क्या और आगे गलती की जाना है? 20 साल से तू कुएं में गिर रहा है, बार बार गिरते जाना है।
सो मन को पॉजिटिव बनाना है। तृष्णा में मृग तृष्णा होती है, बट सारंग पान तीर कमान इसको बनाना है। मेरा तन हिरन बना हुआ है, पर इस हिरन का शिकार करने के लिए इसको सारंग पान बनाना है। सारंग पान का मतलब होता है तीर कमान बनाना। मन दे तन नू अंदर दे हिरन तृष्णा राई सड़न दा कारण मुका देना। मैंने एक बार पढ़ा, हम कितने मुताज हो गए हैं पदार्थवाद के। तो एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे, एक दिन नोट करके देखो अगर तुम काम पे गए और तुम्हारा फोन घर रह गया तो देखो हम कैसे छटपटाते हैं। दूसरा लिखा था, एक दिन नोट करके देखो अगर तुम्हारा फोन तुम्हारी पत्नी के हाथ में आ गया तो। ये सब बातें क्या हैं? ये सब बातें हैं कि हम कैसे इन चीज़ों के मुताज हैं। तो मेरा मन की तृष्णा को मारने के लिए मेरे मन को तीर कमान से इस तृष्णा को जलाना होगा। सो कबीर जी पहली पंक्ति में बोलते हैं, आप पे पावक आप पे पवना जा रहे खसम तर आखे कवना। अब हमने क्या समझा था अभी? खसम कौन है? ऊंचा बोलो। हमने सीखा खसम है मेरा मन। अगर मेरा मन मेरे को जलाना चाहता है, कोई मेरे को बचा नहीं सकता, ठीक है? ऊंचा बोलो। अगर मेरा मन मेरे को भटकाना चाहता है तो कोई मेरे को, मेरे मम्मी पापा, मेरे चाचा चाची, मेरे दादा दादी, मेरा पति पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा कोई भी मेरे को नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरा मन मेरे को जलाना चाहता है। पहली पंक्ति में कबीर जी कहते हैं, आप पे पावक, पावक मीन्स आग, आप पे पवना, उसको आग देना और अपनी उसको हवा देना, अपनी तृष्णा को और बढ़ाते जाना। आपे पावक आपे पवना जा रहा है खसम। अगर मेरा मन मेरे को जलाना चाहता है, भगवान जी नहीं जलाना चाहते हैं, खुदा जी नहीं जलाना चाहते हैं, वो तो मेरे को जलने से बचाते हैं। मैं दोजख की आग में आप जलता रहता हूं। जब मैं लोगों के साथ ऊंच नीच का भेदभाव करता हूं, अमीर गरीब का भेदभाव करता हूं, ऊंची जात और नीची जात का भेदभाव करता हूं, किसी भी किस्म के भेदभाव करता हूं ना, तो मेरा मन मैदान नहीं है। फरीद जी बोलते हैं, फरीदा मन मैदान कर, मन मैदान कर फरीदा, मन मैदान कर टोए तिब्बेला, टोए तिब्बेला, अग्गे मूल न आवसी, दोजक संदीपा, अग्गे मूल न आवसी, दोजक संदीपा, मन मैदान कर टोए टिब्बेला। ओ मफरीजी बोलते हैं, मेरे मन को उबड़ खाबड़ मत बना, ऊंचा नीचा मत बना। ऊंचा नीचा कैसे बनता है? वितकरा, डिस्क्रिमिनेशन, ऊंच नीच, तेर मेर, सुपीरिटी इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स में फंसना।
किसी को घटिया समझना, किसी को बढ़िया समझना। घटिया जिसको समझते हैं वो मेरे घर आ जाए, रहने दो उसको, बोलो मैं काम पे बिजी हूँ, वो सो रहे हैं, वो चले गए हैं, और चाहे अपने कमरे में अखबार पढ़ रहे होते हैं हम। और अगर जिससे मेरे को काम है उसको बिठाओ, उसको चाय पिलाओ, मैं अभी आ रहा हूँ, और उसको खारे के ऊपर भी खिलाते हैं, चढ़े सूरज को सलाम करते हैं। मन मैदान नहीं है, जिससे नफरत रखी हुई है मन खड्डा पड़ गया। मन मैदान कर टोए टिब्बे, ऐसे टिब्बा और टोए खड्डा, टोए टिब्बे ला। इससे फायदा क्या होगा? अग्गा मूल ना आपसी, तू नरक में, दोजख की आग में यहां पर जलेगा नहीं। आज टोए टिब्बे ला देते, आज मेरा दोजख नरक खत्म। मन मैदान कर टोए टिब्बे ला, अग्गा मूल ना आपसी, दोजख संधि पा। सो आगे बोलते हैं कि अगर मेरे को मेरा मन रूपी खसम जलाना चाहता है ना, कोई नहीं बचा सकता। पत्नी बहुत कोशिश करती है कि मैं पति को सेवा करूं, नम्रता से बोलूं, इनकी माँ की भी सेवा करूं, इनको बच्चे भी बना के दूं, फिर इनकी जी हजूरी भी खड़ूं और खड़ी रहूं, पर बोलूं तुम बस शराब मत पिया करो। पर वो टीठ पीता ही जाए तो उसका मन उसको जला रहा है, तो वो पीलिए से, जॉन्डिस से, लीवर खराब होने के बाद मरेगा ही, उसको कोई नहीं बचा सकता। जिस दिन मरेगा उसकी बात नहीं चल रही है, जिस दिन उसको ये ख्याल आता ना मैं टीठा, मैं ना मानूं कि खरगोश की 4 टांगे होती हैं, मैं नहीं मानता। सो सारी लकड़ी बिखर जाती है। ये बिखरी हुई लकड़ी मीन्स मेरे सारा मन तन भंग हो जाता है। टांगे कुछ और चाहती हैं, आंखें कुछ और चाहती हैं, जीभ कुछ और चाहती है, कान कुछ और चाहते हैं, मन तन भंग हो जाता है। इसको बोलते हैं लक्कड़ सारी ढह ढेरी हो गई, बिखर गई। ये सारी लकड़ी को इकट्ठा करके धनुष बाण बनाना, तीर कमान बनाना और अपने तृष्णा रूपी हिरण को मार देना, सारंग पान। आगे बोलते हैं राम जपत तन जर कीन जाए। अगर हम इसको की ना पढ़ें, उसके बदले कीन पढ़ें, तो इसका अर्थ बनेगा क्यों। अगर मैं विजडम ले लूं तो मेरा तन क्यों जलेगा? ये रहाव है, जलने से बचाया जा रहा है, तृष्णा की आग में सड़ने से बचाया जा रहा है। जो मम्मी पापा बचपन से बच्चे को बोलते हैं ना, बेटा बोलो शुक्र है, सब्र कर, सब्र शुक्र सिखाते हैं ना, वो सब्र और शुक्र सिखाने वाले मम्मी पापा आप सब्र शुक्र में रहते हैं। अगर मम्मी आप सब्र शुक्र में ना रहे या पापा आप सब्र शुक्र में ना रहे तो बच्चा पूछता है आप मुझे तो बोलते हो सब्र शुक्र में रहो, लेकिन आप तो नहीं रहते। पापा मेरे नानी के घर से चीज़ें मांगते रहते हैं, मम्मी सब्र शुक्र में नहीं रहती है, हमेशा दादी को बोलती है ये बुढ़ी कब टलेगी ताकि सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आए। ये सब्र शुक्र में नहीं है ना मम्मी पापा। इसका मतलब बच्चा जब कभी भी गलत हो जाता है, सब्र शुक्र नहीं करता है, तृष्णा की आग में जलता है, उसमें कसूर बड़ों का होता है। राम जपत तन जर कीन जाए, कैसे जल जाएगा, क्यों जल जाएगा? अगर विजडम हम लेते हैं, राम नाम चित्रिया समाये शब्द का रहा हुआ है, अगर हम लगातार उसके साथ रहते हैं तो नहीं जलते हैं। काको जरे काए होए हान, नटवट खेले सारंग पान। ये नटवट कौन होता है? भगवान जी नटवट नहीं है, नटवट है मेरा मन। मेरा मन हिपोक्रेसी दिखाता है, हिपोक्रेसी करता है, नटुआ पेख दिखावा है बोबिद। बड़े किस्मों के मैं गिरगिट वाले रंग बदलता हूँ, घर में कुछ और, मंदिर मस्जिद में कुछ और, काम पर कुछ और,
बिजनेस में कुछ और, शादी के टाइम कुछ और, बेटे का रिश्ता लेने जा रहा हूं तो कुछ और। ऐसे हम ना जगह जगह, इसको साइकोलॉजी की स्टडी में बोलते हैं, मेडिकल टर्म्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन। सब जगह अलग अलग रूप धारण कर लेना, बहरूपिया। और जब हम बहरूपी हो जाते हैं हमारी सारी लकड़ी बिखर जाती है। लेकिन हमारा बहरूपिये का रूप जब कभी नजर आ जाता है उसको बोलते हैं हाड जले जैसे लकड़ी का तूला। अगर मैं इंसानियत वाला जीवन नहीं जीता ना तो मेरी हड्डियां ऐसे जलती हैं जैसे लकड़ी का तूला। कौन सी हड्डियां? अंदर की के बाहर की? बाहर की। ये शरीर की अंदर वाली हड्डियां नहीं, जो मैंने बाहर अपनी झूठी अंडरस्टैंडिंग बनाई हुई है। आप सब जानते हो जब हमारे में से किसी की टांग टूट जाती है वो खड़ा नहीं हो सकता। अब उसकी हड्डी को प्लास्टर से या 2 फट्टियां लगा के जोड़ते हैं, उसको आर्टिफिशियल स्टैंडिंग देते हैं ताकि हड्डी जुड़ जाए। अगर हड्डी ना जुड़े तो वो जो आर्टिफिशियल फट्टियां जोड़ी हुई हैं और प्लास्टर जोड़ा हुआ है ये उसको स्टैंडिंग दी हुई है। ऐसे मैंने दुनिया में ना अपना बहरूप बनाया हुआ है। बाहर से हम बहुत शरीफ हैं, अजी आपने तो अपनी बेटी को ही देना है ना, जो कुछ देना है हमको तो 3 कपड़ों में ही दे दो, और बाद में बेटी को सारी उम्र दाज के नाम पर तंग करते हैं। ये क्या है? हाड जले जैसे लकड़ी का तूला। और लोग बोलते हैं ओ हमने तो इनको धार्मिक स्थान पर सेवा करते देखा था, हमने अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया कि बड़े धर्मी हैं, हमें क्या मालूम था कि दाज के नाम पर इतना तंग करेंगे। इनके घर में सारे हिरन ही रहते हैं, सारे हरनाखश ही रहते हैं इनके घर में। लोग धर्म के नाम पर, बाहरले पहरावे के नाम पर, बाहरले किए गए कर्म कांडों के नाम पर ना लुट जाते हैं। पेख दिखावत जगत को, लोगन को बसकीन बस में आ जाते हैं लोगों के। पंच बैल गड्डिया दे तारी, राम कला निज लै पत सारी। मेरे इस शरीर को 5 बैल चला रहे हैं और मेरी ये जो गाड़ी है इसका सेंट्रल एक्सल टूट गया। जैसे ही सेंट्रल एक्सल टूटता है इसका पहिया टूट जाता है, मेरा रथ गिर जाता है। उसको बोलते हैं तू काया मैं रुलती देखी जो तारू पर छारो। जैसे बंके का सवार घोड़े से नीचे गिर जाए ना, वो सिर के भार गिरता है और मिट्टी चाटता है, ऐसे हमारी सारी लकड़ी खेरू खेरू हो जाती है। हम दिखावा करते हैं, नाटक खेडन वाला, हिपोक्रेसी वाला, नटुआ वट दिल दी गुंजल चोरी करना, और ये सारा पेख दिखांदा है। काको जरै काए होए हान। कैसे कोई जलता है और कैसे हानि होती है जब हम दिखावा करते हैं। मेरे साथ दिल्ली में ऐसा हुआ। मैं बड़े सालों के बाद अमेरिका से दिल्ली में आया और मैंने सब जगह प्रोग्राम किए। मुझे मालूम ही नहीं कि अमीर कौन होता है और गरीब कौन होता है। जहाँ कोई भी बुलाए हम चले जाते थे। और एक बंदे ने मुझे फर्स्ट टाइम मिला और अपना एड्रेस दिया और बोलता है कभी हमारे गरीब खाने में आओ। तो मैंने उसको मजाक में बोला हम गरीब खानों में नहीं जाते। वो तो जल गया। जब हम अपने आप को ऐसे बाहर से फोनी शो करते हैं, गरीब खाना, नो नीड टू से गरीब खाना। बाद में उसने कई लोगों को बोला बड़ा अपने आप को अमेरिका से आया, बड़ा समझता है। मैंने तो इसको ऊपर ऊपर से कहा था गरीब खाने, बोलता हम गरीबों के घर नहीं आते। और कई लोग ऐसे बोलते हैं दास नू भुपिंदर सिंह कहते ने। अबे सीधी तरह भुपिंदर सिंह ही बोलते, जरूर दास नू कहना है नहीं। ये फोनी, हम लोग फोनी दिखावे की निम्रता करते हैं और वो निम्रता का बहरूपिया नजर आ जाता है। नो नीड टू शो ऑफ, जैसे हैं वैसे हैं। किसी भी तरफ से दिखावा ना करना,
ये दिखावा इसलिए करते हैं कि तुम मुझे मानो और मान के मेरे जाल में फंसो, मृग तृष्णा। और मैं अपनी तृष्णा में जलता हूं, दूसरों को जलाता हूं। कहो कबीर अखर दोए पाख। अखर होता है लफ्ज, अखर होता है जो टूटता नहीं है, अखरता नहीं है। तू एक ये वाली भाषा सीख ले, प्यार की भाषा। प्यार की भाषा ना, वैसे तो मैंने ना, जब मैं एक बारी प्रोग्राम हुआ कश्मीर में, वहाँ पर या कुछ लोग अमेरिका में आए थे, वो किसी टाइम पे आज से 30, 35, 40 साल पहले ईरान से माइग्रेट हुए होंगे। बड़ा मीठा बोलते हैं, प्यार की भाषा। पर प्यार की भाषा हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी को नहीं बोलते हैं। प्यार की भाषा बोलते हैं भाव को। पाख्या पाओ अपार, मिठी बोली, बिना बोले वाली मिठी नज़र, किसी की तरफ हमदर्दी से देखना। एक माँ का बच्चा रो रहा है, आपने उस बच्चे के आंसू पोंछ दिए, इस बोली का क्या नाम रखोगे? कितने करोड़ उसकी वैल्यू लगाओगे? किसी के बच्चे को पुचकार देना, रोते बच्चे को चुप करा देना, पाख्या पाओ पार, बोला भी नहीं। ये वितकरा नहीं किया कि ये मुसलमानों का बच्चा है या हिंदुओं का बच्चा है, किसका बच्चा है, नहीं। कोई वितकरा नहीं किया, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। बिना डिस्क्रिमिनेशन के सबको मीत, हम आपन कीना, हम सबना के साजन, ये वाला जीवन जीना, विच दुनिया सेव कमाइया, ता दरगाह बैसन पाइया, कहो नानक बाल उड़ाइया। अपनी जफ्फी, अपनी आगोश इतनी बड़ी कर लेना कि इसमें कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बोधी, अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, एथिस्ट, कम्युनिस्ट, जो मर्जी है आ सकता है, मैं सबको गले लगा सकता हूं। कहो कबीर अखर दोए पाक। लोग क्यों नहीं करते? आप में से कोई हाथ खड़ा करके बोले, लोग अपनी आगोश बड़ी क्यों नहीं करते? क्योंकि लोगों को यह शक रहता है अगर कोई नजदीक में आया कुछ लूट के ले जाएगा, कुछ मांगेगा। मेरी तृष्णा, मेरा अंदर का हिरन, मेरा हरनाखश मेरे को तंग कर रहा है कि लोगों के साथ डील नहीं करना। बल्कि मम्मी पापा ये सिखाते हैं, ओए वो लोग ना चाहे शाम को शराब पीते हैं, उनके साथ बैठा कर, कल काम आएंगे, क्लास खड़का लिया कर उनके साथ बेटा। किसी के साथ दोस्ती यारी रखते हैं, कल काम आते हैं। ये हम क्या बुक करते हैं? मृग तृष्णा को और आग लगाते हैं, अपने तंदूर में और लकड़ियां डालते हैं। अगर हम तृष्णा की बात अपने बच्चों को ना सिखाएं तो हमारा बेटा हमेशा अपने ससुराल वालों से दाज के नाम पर झगड़ा रखेगा, नाराज रहेगा। अगर तृष्णा की बात अपनी बच्चियों को ना समझाएं, वो हमेशा ये झगड़ा रखेंगी कि सारी ज्वेलरी सासू जी मुझे दे दो, सारे घर की चाबियां मुझे दे दो, और ससुर जी आप प्रॉपर्टी हमारे नाम जल्दी से जल्दी करो। हमने तो उसको 10 लाख का लहंगा पहना के शादी कराई थी, ढेर सारे जेवर पाए थे, लेकिन अक्ल नहीं दी। तृष्णा, अखां भुखियां, नजरां भुखियां, जीभ भुखी, कन भुखे, तन भुखा, सारा हिरन बन गया तृष्णा। को कबीर अखर दोए पाख, प्यार दी बोली सिख, वंडना सीख। जो बहू सीख जाती है वो अपनी दरानी से या अपनी जेठानी से प्रॉपर्टी के नाम पर लड़ती नहीं है, लेकिन जो नहीं सीखती है वो सोचती है इनका बच्चा होना ही नहीं चाहिए, सारी प्रॉपर्टी हमारे घर ही आए। और आप सब सीरियल में देखते हैं कैसे वो उनके बच्चे को मरवा देने तक का काम करती है। लेकिन जिसकी तृष्णा गई, जिसने प्यार की बोली सीख ली, वो देरानी को जेठानी को बोलती है तुम्हारे बच्चे भी मेरे बच्चे हैं, और उसके बच्चे उसको बड़ी मम्मी कहना शुरू कर देते हैं।
घर मंदिर बन जाता है, घर भगवान का घर बन जाता है, घर संवर जाता है। कहो कबीर अखर दोए पाख, ये वाली बोली को सीख ले, प्यार की बोली को, ये खत्म नहीं होती है। आखर ये बोली कौन सिखाता है? भगवान। भगवान गॉड खुदा मिठा बोलता है। मीठ बोलड़ा जी और सज्जन स्वामी मोरा हो संबल थक्की जी, वो कदे ना बोला कौड़ा। ये आखर की बोली है जो खरती नहीं है। मिठे बोल का असर होता ही है। कहो कबीर अखर दोए पाक, होएगा खसम, होएगा नहीं। ये तो पता ही है, भगवान तो है ही है, खुदा तो है ही है। होएगा कि मैंने अगर भगवान होएगा तो, खसम तो रख लेगा, ये इसके अर्थ नहीं है। हमने पहले समझा खसम है मेरा मन, और इधर बोल रहे हैं अगर वो मेरे मन नेगेटिव हिरन वाली तृष्णा से छूट तू जाता है तो सही मैंने में पॉजिटिव सेंस में चढ़ती कला वाला, उच्ची सोच वाला, सुरत मत बुद्ध उच्ची वाला तू मन बन जाता है। खसम होएगा, अगर तू वैसा हो जाएगा, होएगा खसम ता लेगा राख, इस शरीर नू सड़न तो बचा लेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जनरेशन जो हमारे फादर साहब से या हमारे फादर का हमारे ग्रैंडफादर साहब से जो अंडरस्टैंडिंग का जो जनरेशन गैप आ रहा है, उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं अपनी लाइफ से? अगर घर में बच्चा गलत है तो माँ बाप चार जगह उसको शो ऑफ करते हैं कि हमारे बच्चे में ये गुण है या ये अवगुण है या इस टाइप से है। लेकिन अगर माँ बाप ही गलत हैं या अगर उनकी कोई बात गलत हमें लग रही है, एज़ पर आवर व्यू और एज़ पर आवर सोसाइटी व्यू दैट वी आर राइट, तो उस चीज़ को हम क्या करें? इस चीज़ में अगर हम खुद इन्वॉल्व होते हैं तो दैट विल बी अ क्लेश बिटवीन इन द फैमिली। हमने, आपका नाम क्या है? कमलजीत सिंह। कमलजीत जी, हमने सुना ना छोटे साहिबजादे की ऐतिहासिक वापरी घटना, उसमें छोटे साहिबजादों का दादी के साथ कितना मिलवर्तन था, ठीक है ना? हाँ जी। कोई जनरेशन गैप नहीं है। इसका मतलब दोनों का सोचने का ढंग ये करना चाहिए जी, वही उसी चीज़ को तो मैं तो वो सोचने का ढंग है। हम गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ें, धर्म को समझें और धर्म के अकॉर्डिंग जिएं, तो छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ी दादा दादी, उनके साथ जनरेशन गैप नहीं रहेगा। लेकिन बड़े अपने आप को ठीक समझते हैं। हाँ, ये चीज़ बड़ों को सबसे पहले अपनी ज़ात छोड़नी होगी, फैक्ट है। शराब छोड़नी होगी, बिल्कुल दाज के नाम पर बेटा बेटी की शादी छोड़नी होगी, जी। है ना? दिखावे छोड़ने होंगे, गुरुद्वारे में अपने दिखावे की लंबी लंबी अरदासें कराना छोड़नी होगी, जी है ना? जी गुरुद्वारे में संगमरमर लगवा दिया और किसी गरीब का हाल भी नहीं पूछा, है ना? बिल्कुल गुरुद्वारे में भाई लालो के लंगर करने पड़ेंगे बिल्कुल और मलक भागो वाले छोड़ने होंगे। जी। तो बड़े लोग अगर ठीक काम करेंगे तो छोटों के ऊपर उसका अच्छा असर होगा फर्क होगा। और वो उनके पास बैठेंगे और उनका जनरेशन गैप खत्म हो जाएगा। जी जी, वही चीज़ सोचनी एक हाँ, सोचनी का फ़र्क। सो बोथ लुकिंग इन वन डायरेक्शन, या दोनों की शादी हो जाएगी। तीसरी लॉ में क्या होता है कि बोथ लुकिंग इन वन डायरेक्शन, जब पति पत्नी दोनों एक ही डायरेक्शन में देखना शुरू करते हैं तो दोनों की हार्मनी बन जाती है। एक की टांग इधर एक की टांग इधर तो नहीं बन पाती है ना। सर ऐसे ही बुजुर्गों को और बच्चों को आपस में मिल के एक सोचनी बनानी है। इक्का बाणी इक गुर इको शबरीचा। जी जी, हमें तो जैसे बच्चों को तो आप समझा सकते हो कि बेटा आप दोनों ने एक तरीके से चलना है अगर आप अनुशासन घर में हैं, लेकिन बुजुर्गों को कौन समझाएगा? बुजुर्गों से लड़ना नहीं है, बस बात ही करनी है। काश आपकी स्पिरिट भावना बुजुर्गों में भी आ जाए। थैंक्स फॉर शेयरिंग। सब तो पहले सारी संगत में कहना चाहूँगा वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी, मेरा छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन हैगा कि साढ़े पेरेंट्स ने सन शुरू तो सिखाया कि ओदी रजा विच खुश रहो, हमेशा जो कर रहे सही कर रहे, जो करेगा वो भी सही करेगा, ते ओदी रजा की है।
ਮੈਨੂੰ Law- ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। laws of nature is the will of God। ਨਹੀਂ ਜੈਕਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ? ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਨਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਹੈ ਬਸ, ਜੈਕਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੈਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। ਜੀ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਰਜ਼ਾ? ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੰਨ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਬਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ, ਮੂੰਹ ਦਿੱਤਾ। ਰਜ਼ਾ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਸਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੇਕਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਜ਼ਾ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਛੋੜ ਦਈਏ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜ਼ਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, CD ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ। बोलते हैं आंसर हिंदी में करो। पहली पौड़ी में आया सोचा सोचना होगी। अभी कोई नुकसान हुआ नहीं ना? सुच पिट करने से नहीं होती, सोचा सोचना हुई जे सोची लखवार। अब दूसरा आया चुप्पा चुप ना हुई, चुप रहने से चुप नहीं होती, है ना? चुप्पे चुप ना हुई जे लाए रहा लिवतार। लगातार बैठे रहो और चुप रहो, मौन धारण करने से मन चुप नहीं करता। भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पार। भूखे रहने से भी भूख नहीं उतरती, है ना? आगे आया सह सियाण पर लाखों ही एक न चले नाल। अब यहाँ तक कोई नुकसान हुआ? लेकिन हमारे घर में अगर हमारी बेटी को दाज के नाम पर जला देते हैं, हम कहते हैं जिवें रब रखे। ये रज़ा के मीनिंग है? ये तो रज़ा नहीं है। ये तो जैसे उन्होंने मेरी बेटी के साथ जुल्म किया, ये तो उसकी बात है। ये तो भगवान की गलती ही नहीं है, ये भगवान की रज़ा नहीं है। अब आया हुक्म रज़ाई चलना, नानक लिखया नाल। जो तेरे अंदर भगवान गॉड खुदा रहता है, वो जो अंदर से तेरे को मैसेज देता है ना, उसको रज़ा बोलते हैं।
रब्बी हुक्म बोलते हैं, रब्बी भाणा बोलते हैं। ये नहीं है कि एक कौम दूसरी कौम के साथ लड़ती है तो ये रब दी रज़ा है, रब दा हुक्म है, भाणा है, भगवान का हुक्म है। हुक्म से एक कौम को बोलता है तुम दूसरी कौम को, मिनॉरिटी को मारो, या मिनॉरिटी को बोलता है कि तुम ट्रैफिक जैम करके लोगों को मारो। ये भगवान का हुक्म नहीं है, कि भगवान दा हुक्म रज़ा भाणा नहीं है। हमने जो भी नेगेटिव है उसका नाम हुक्म रज़ा भाणा रखा हुआ है। इसलिए आपका सवाल पैदा हुआ कि क्या हम ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठे रहे। भगवान किसको मानते हो? ये जो लॉज ऑफ नेचर है ना, इनको बोलते हैं बलिहारी कुदरत वस्या, है ना, इनको भगवान बोलते हैं। इन लॉज के मुताबिक जीना। देखो सूरज चढ़ा है, चांद चढ़ा है, ये दिन बना, रात बना, और सूरज की लाइट आती है, बारिश आती है, सबके बारे में एक बराबर आती है ना। ये भगवान की रज़ा है। अगर भगवान ऐसे नहीं बोलता कि सिर्फ मैं मुसलमानों के कोठे पे बारिश नहीं करूँगा, या हिंदुओं के कोठे पे बारिश नहीं करूँगा, या सिखों, वो वितकरा नहीं करते ना। ये लॉज ऑफ नेचर का एक गॉड ऑफ द लॉज ऑफ नेचर इज़ द विल ऑफ गॉड। ये गॉड की विल है कि तू भी किसी के साथ नफरत मत किया कर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वितकरा मत किया कर। इसको रज़ा बोलते हैं। इसके लिए एफर्ट करने पड़ते हैं, है ना। अगर मैं रिक्शे वाले को बोलूं तुम बिहारी भैया हो, तो क्या हो गया? बिहार में भी लोग ही रहते हैं, अवल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, तो हम उसको नफरत नहीं करेंगे। अब दिल्ली में अगर रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है तो मैं रिक्शे वाले को बोलूं, अरे रिक्शे वाले भैया आप वहाँ जा सकते हैं। जब वो उतर के आए तो जैसे आप मेरे घर आओ, मैं आपको चाय पानी पूछूं, ऐसे को पूछ लूँ, भैया इतनी गर्मी है, रिक्शा चलाते हो, पसीने पसीने हो, यहाँ छाया में बैठ जाओ, पंखा चला दूँ, थोड़ी देर बैठ जाओ, पानी पियोगे? ये कुदरत का लॉ है, ये खुदा का नियम है ना। सो उसके लिए तो हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। सो भगवान का लॉ क्या है? काइंड हार्ट। भगवान का लॉ क्या है? सबको प्यार करना। भगवान का लॉ क्या है? इक्वालिटी। ये रज़ा है, ये पाना है। इसके लिए मेहनत करो। आप जितना मर्जी कमाओ, हाथ पे हाथ मत रखो, अपना बिजनेस करो, नौकरी करो, ज़्यादा ज़्यादा कमा के जिस मर्जी हिंदू मुसलमान, हमारी जो एम्बुलेंस चलती है, मैं उस दिन देख के आया, मोर देन 55% मुसलमान लोग आके दवाई लेते हैं। हमने उनके साथ कोई वितकरा नहीं किया। हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं। डॉक्टर जो है वो कुदरत के नियम के मुताबिक काम करता है। तो मरीज की जब नब्ज़ देखता है तो नब्ज़ देखते टाइम ये थोड़ा ना बोलता तुम हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिख हो। नब्ज़ तो वही बोलेगी जो कुदरत का नियम बोलता है, उसकी बॉडी के अंदर हो रहा है। सो कुदरत के नियम पॉजिटिव, कुदरत के नियम काइंड हार्ट, कुदरत के नियम क्रिएटिव, कुदरत के नियम कर्ता पुरख, ये सारे को रज़ा पाना बोलते हैं। सो आप एफर्ट करो। बड़े सारे गरीब हैं। अभी मैंने सुना, आप सबने सुना कि नहीं सुना, भारत में करीबन 62,000 समथिंग लोग पर मोमेंट मरते हैं। अगर 62,000 लोग, मेरा आंकड़ा गलत भी हो सकता, मुझे माफ़ करना, अगर 62,000 लोग अपने मरने पर अपनी आँखों को दान कर दे तो इंडिया में कुछ दिनों में, कुछ सालों में कोई भी अंधा नहीं रहेगा। एफर्ट करो। कौन बोलता हाथ पे हाथ धरो? हमको अपने ऑर्गन्स मरने के बाद दूसरों के लिए डोनेट कर देने चाहिए, है ना। कवलजीत जी पहला आंसर हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਜਾਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨੋ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਬਜਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਛੂਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ,
ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਵੈਲੀਡੇਟ ਦਿਸ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲਮੈਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਡ, ਖੁਦਾ, ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਨ ਭੋਲੀ ਜਗ ਭੁਲਾਣਾ ਹਮ ਭੁਲਾने नाए, कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर रहा है। कबीर जी कहते हैं मेरा डायरेक्ट भगवान के साथ शेक हैंड है, बीच में विचोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम क्यों क्रिएट करें एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स? सो आपके क्वेश्चन का आंसर आपके बुजुर्ग देंगे। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। थैंक यू। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਜੋਗ ਦਰੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। नहीं, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਸੰਜੋਗ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਤੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੋੜੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਜੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੂਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ। नहीं, पेरेंट्स की परेशानी जेन्युइन है। ਹਾਂਜੀ। हिंदू के बच्चे को हिंदू से शादी करानी चाहिए, मुसलमान के बच्चे को मुसलमान से करानी चाहिए, सिख के बच्चे को सिख से करानी चाहिए। मम्मी पापा को परेशान करने की क्या ज़रूरत है? ऐसी शादी का क्या फ़ायदा? वेरी सिंपल। जिस घर में पैदा हुए हो अपने मज़हब को समझो, अपने मज़हब का रिगार्ड करो, सत्कार करो, अदब करो और अपने मज़हब में जियो और सारी दुनिया का भला करो। प्रेमी के साथ शादी कराने वाले सब्जेक्ट को भगवान के ऊपर छोड़ने की बात नहीं है। बस एक भगवान ने संजोग नहीं बनाए, हाँ, बस ये उनकी आंख कहीं लड़ गई है और वो इस लव मैरिज को शादी का नाम देके भगवान जी के संजोग बनाना चाहते हैं। बिल्कुल कोरा झूठ है। कोई भगवान जी का सिस्टम देख के नहीं आया। सो मैरिज इंस्टीट्यूशन कन्वेंशनल है, इंसान ने बनाया है, समाज ने बनाया है। ठीक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अंकल, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने बताया था कि चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता अगर हम करेंगे तो चिंता बन जाएगी। लेकिन अगर मैं चिंता नहीं करूँगी कि मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, मैं जैसे 12th में हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है, ओहो, कल मेरा एग्ज़ाम है बोर्ड का Good और मैं luck. यहाँ अगर मैं चिंता नहीं करूँगी कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मैं पढ़ कैसे पाऊँगी? मतलब मेरे 16 चैप्टर है, अगर मैं नहीं चिंता करूँगी कि मुझे 2 दिन में 16 चैप्टर करने ही है तो मैं पढ़ कैसे पाऊँगी अगर मैंने चिंता ही नहीं की तो? अगर सारा साल हम पढ़ेंगे ना तो 2 दिन में 16 चैप्टर पढ़ने नहीं पड़ेंगे। नहीं, सारा साल भी पढ़ा था, लेकिन एग्ज़ाम से पहले अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो सारा साल बिना चिंता के पढ़ेंगे ना, चिंता में सारी एनर्जी ज़ाया चली जाएगी। आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपको मेमोरी मिली हुई है इतनी सारी, वो मेमोरी का आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आपकी एनर्जी ज़ाया चली जाएगी। चिंता नहीं करनी, जस्ट गिव टास्क टू योरसेल्फ, मैंने अपना समय ज़ाया नहीं करना है और मैं 2 दिन में जितना हो सकता है मेहनत करके समझूंगी। उसके अलावा अपने आप को सज़ा नहीं देनी, टाइम ज़ाया नहीं करना, प्रॉपर स्लीप करूंगी, फ़ोन पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, कंप्यूटर पे और टीवी पे टाइम ज़ाया नहीं करूंगी, अपना जुडिशियसली टाइम को स्पेंड करूंगी। बस आप देखो ना फिर कैसे होता है। और ये जो जैसे मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, वो उन्होंने चिंता दी है आपको, उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पब्लिक की नकल मारी है, उन्होंने दी काकी पढ़ गई है, तू नहीं पढ़ के आई, उनका बच्चा ये किया है, तू नहीं बना। वो देखो, वो डॉक्टर इंजीनियर है,
ये मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन ये आपको चिंता क्रिएट करती है। आप जैसे, क्या नाम है? जसवीन कौर। जसवीन कौर जी, आप जैसे हैं वैसे रहो, नो नीड ऑफ हिपोक्रेसी। आज हमने पढ़ा ना शब्द में, नटवट खेला सारंग पान। हमको दूसरों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं बनना है, मैं अंदर से जैसा हूँ वैसा बनना है, नहीं तो हिपोक्रेट हो जाएंगे। मेरा दिल तो नहीं कर रहा है डॉक्टर बनने का, पर घर वाले कह रहे डॉक्टर बनो, है ना, तो नहीं जरूरत। तेंदुलकर के पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मैंने सुना है, ट्रुथ क्या है, उसका मन खेलने में लगता था, उसने हिपोक्रेसी नहीं की, वो खेला और उसने पूरी दुनिया में, जानते हैं तेंदुलकर पूरा नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर। तो वो हिपोक्रेट नहीं बना, वो दिल से खेला। जो आप जसवीन जी बनना चाहते हैं वो बनो, पर वो बनना डांसर ना हो, है ना, वो बनना कैबरे डांस वाले कपड़े पहनना ना हो, वो बनना सड़क पे बॉयफ्रेंड को ढूंढते रहने वाला ना हो, कोई क्रिएटिव हो, दुनिया के भले का हो, राइट। एंड गिव दिस टास्क टू योरसेल्फ, और अपने अंदर के गुण को उजागर करो, ठीक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मम्मी पापा बोले ना कि दाज से शादी करे, और मैं नहीं कराती, शराबिया से शादी कर को मैं नहीं कराती। स्टैंड अप, इसका स्वाद है, तभी नया समाज बनेगा। हम लिविंग ट्रेजर में नया समाज बना रहे हैं, राइट। नहीं तो शराबी के साथ मम्मी पापा की बात मान ली, वो एक दिन मर जाएंगे, शराबिया सारी उम्र पल्ले पे आ रहेगा, है ना। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए जात वाला, शराब वाला और दाज वाला से शादी नहीं करनी, ठीक है। आपके जैसी बच्चियां अगर दिलेर हो जाएंगी, हमारा भारत संवर जाएगा, ठीक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम प्रीति है, मनप्रीत कौर। कहने किसी इंसान की सब दुखाना घेरे होया, एक बीमारी आती है उन्होंने आराम आता है, दूसरी बीमारी लग जाती है, उन्होंने आराम आता है, तीसरी बीमारी लग जाती है। और सब कहते हैं कि शायद ਤੁਹਾਡੇ पिछले जन्म का कर्म है, और कि दुख अंदरों जा नहीं रहा है, सब बीमारी अंदरों जा नहीं रही है, की कारण है? ਸਾਡੀ ਜੀਨੈਟਿਕ ਥਿਉਰੀ, ਸਾਡੀ ਜੀਨਸ ਦੀ ਔਰ ਐਂਸੈਸਟਰਲ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡੀ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਪੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ अंदर पैरासाइट्स हो गए, मेरा लीवर ख़राब हो गया, ਉਹਦੀ बीमारी ਮੈਨੂੰ पता लगा 10 साल बाद पता लगा, रीज़न ही नहीं पता लग रहा क्यों होया, लेकिन कब मैंने पानी पिया था वो गलती मुझे मालूम नहीं है ना। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ जड़ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ डॉक्टर ਲੱਭ के देंगे और ਇਹਦਾ इलाज कराना चाहिए, पिछले जन्म की किस्मत पे नहीं छोड़ना, ठीक है। मेरे फादर, अब ਤੁਸੀਂ शादीशुदा हो, कोई बच्चा भी है? हाँ जी, बेटा बेटी। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ पेट खराब होए, लूज मोशन लगन और उल्टियाँ करे, तो उस बोलो ये तो पिछले जन्म के कर्मों करके है, छोड़ दोगे, एफर्ट करोगे ना, तो ट्रूथफुल लिविंग में जाओ ना। ट्रूथफुल लिविंग है, मेक योर एफर्ट्स एंड फाइंड आउट बच्चा क्यों बीमार हुआ है या मैं क्यों बीमार हूँ, और उसका इलाज करीदा है। पिछले जन्म की किस्मत पे छोड़ना भुलेखा परम टकोसला पखंड है, ओके। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਗਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਪਾਠ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸ ਪਏਗਾ। ਰਾਈਟ। ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, फाइन। पर जब मैं बुखार चढ़ जाए और मैं पाठ करा और पाठ करके सोचा तीने ताप निवारण हारा दुख ताती और ला गई, वो इस बुखार के बारे नहीं है। जिहड़ा मन नूं ताप चढ़ जाता, बुखार चढ़ जाता, वो बारे है, ठीक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਮੈਂ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਬੈਂਕ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ 'ਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਔਰ ਮਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਾਵੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾ ਕਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਨੋ, ਸੰਤ ਨਾ ਛੱਡੇ ਸੰਤ ਹੀ ਜੇ ਕੋਟਕ ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ। ਭੈੜੇ ਲੋਕੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਛੋੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ 100%। ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਭਾਵੀ ਹੋ ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम तरुणा अरोड़ा है। करुणा तरुणा हाँ जी। मैं वीर जी ये पूछना चाहती हाँ कि धर्म की है, धर्म ते चलना किनू कहते ने? इंसान दी इंसानियत ओदा धर्म है या गुरुद्वारे जाके मत्था टेकना, मंदिर जाके मत्था टेकना वो धर्म है? कई बारी इस तरह होंदा है, मेरे को जिवें 5 रुपए ने, मेरे को कोई उगराई रहन आ गया, मैं गुरुद्वारे या मंदिर पैसा नहीं दिता, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਔਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਧਰਮ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੱਚ ਕੋਈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਜੋ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ ਜੀਤਾ। मेरा क्वेश्चन ये है। नाम? काजल जी। वाह। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जैसे कहते हैं कि हम भगवान का ही अंश हैं, उस रब जी का ही अंश है, तो हम उन्हीं में से आए हैं और उनके अंदर सारे पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है उनके अंदर। तो जो हमारे अंदर नेगेटिविटी आई है वो आई कहाँ से? मन, आप बताओ कि ये सामने एक टोकरी पड़ी है, ये कागज़ है, ये कागज़ देखो, इसमें कोई स्मेल नहीं है ना, बिल्कुल प्योर कागज़ है। इस पर फ़र्ज़ करो मैं प्योर चाय या खाने की कोई चीज़ लगा के टोकरी में फेंक दूँ, राइट। अब वो थोड़ी देर के बाद सड़ना शुरू होगा, राइट। सड़ के उसमें से बदबू भी आएगी, उसका नाम रख दो कूड़ा, कूड़े में से बदबू आती है। ये भगवान जी ने नहीं बनाई, भगवान जी ने बनास्पति बनाई है जहाँ से एक कागज़ बना। भगवान जी ने एक खाना बनाया जिसको इस पर रखा, लेकिन जब वो गलने सड़ने लगा तो एक नई बाई प्रोडक्ट यहाँ पर बनी। वो प्रोडक्ट है मेरा मन। मन भगवान जी ने नहीं बनाया। तो मन बनाया किसने?
मन में, मेरे मन की अपनी जो सोचने का ढंग है, मेरे शरीर के कारण मेरा जो थॉट प्रोसेस शुरू हुआ उसको मन बोलते हैं। ये मन कर्मा, ये मन धर्मा, ये मन पंच तत्व ते जन्मा। तो जब मेरा शरीर पैदा हुआ, हमने पीछे एक सेमिनार किया था, वो टीवी पर टेलीकास्ट होगा बड़ी जल्दी। मन क्या है, राइट? सो मन है सोचने का ढंग, फुरनों का घर, फुरने उठते हैं ना, उनका घर। पर उठते गलत है, नेगेटिव है, ये भगवान जी ने नहीं बनाया, राइट? भगवान जी ने मुझे बनाया, मेरा शरीर, पर मैं अपने शरीर की पकड़ में आपसे नफरत करूं, उससे नफरत करूं, पड़ोसी के बच्चे को बच्चा ना समझूं, है ना? तो ये मेरा मन पैदा हुआ, भगवान जी ने नहीं बनाया। मेरे शरीर की पकड़ के कारण, मृग तृष्णा के कारण ये खुदगर्जी शुरू हो गई, ये भगवान जी ने नहीं बनाया। सेल्फिशनेस एक ट्रेट है, एक थॉट प्रोसेस है, खुदगर्जी भगवान जी ने नहीं बनाया। सो हैं तो हम सब भगवान के बंदे, अवल्ला नूर पाए, कुदरत के सब बंदे, पर खुदगर्जी के कारण, तंग दिली के कारण एक दूसरे से नफरत और दूरी बना ली। ये नफरत और दूरी भगवान जी ने नहीं बनाई, हमने बनाई। काजल जी, आपका आंसर हो गया? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम बलबीर सिंह है। मैं आप जी को क्वेश्चन पूछना चाहता कि परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है? गुरु नानक देव जी ने जपजी साहब चो परमात्मा की उस्तत की है, रहराज साहब चो परमात्मा की उस्तत की गई है, सोहेले च भी उहदे खुशी के गीत गाए गए हैं। असी उन किस तरह प्राप्त करिए और किस तरह असी महसूस करिए कि परमात्मा ने असी प्राप्त कर लेता है? परमात्मा साडे तो विछड़िया ही नहीं है, लेकिन असी उन देख नहीं पाते। बस ये वाली जड़ी रियलाइजेशन है ना, वो गुण सीखने ने। गुणा का होवे वासला कड़वास लीजे, जेव गुण होवन साधना में सांझ करीजे, सांझ करीजे गुणा केरी। छोड़ अवगुण चलिए, दिनों दिन अवगुण छड्डदे जाना और गुणा वाली मत लैंदे जाना, ए परमात्मा दे अंदर मर्ज होंदे जांदे। यही एक विकता परमात्मा देखा जा सकता है, सारिਆਂ ਵਿੱਚ देखना शुरू कर दो। परमात्मा का की रूप है? ऐ सारे मनुख, ये जितने खुदा के बंदे हैं, मेरी माला के मणके हैं, नज़र आते रहते हैं, इबादत होती रहती है। ठीक है, तुहाडी गल मिन्नत है, सब इंसान मेरे जे नज़र आते हैं, लेकिन परमात्मा का की रूप है? इन्हां इंसानों ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੀ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, यही तो ਅਸੀਂ देख नहीं पाते। लेकिन परमात्मा का मेन रूप की है? परमात्मा का वखरा कोई रूप नहीं है। सहस तब नैन ना नैन है तो एक हो, सहस मूरत ना एक तो ही। रब की कोई वखरी मूरत नहीं है। रब दियाँ अखां, सारियां अखां रब जी दियां अखां ने, सारियां मूरतां रब जी दियां मूरतां ने। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ परमात्मा एक है, वो परमात्मा एक ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ रूप ਚ ਦੇਖੀਏ? सारियां विच रब नूं वेखीए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गरीब अमीर वितकरा ना करिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करिए, जात पात ऊंच नीच ना करिए। सारियां विच रब नज़र आया, घट घट में अर्जू बसै नज़र आया, खुदा नज़र आया। खुदा का वखरा रूप तो है ही नहीं। रूप ना रेख ना रंग किस ते गुण दे प्रपिन। ठीक है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा क्वेश्चन ये है, नाम की है? भगत सिंह। भगत सिंह जी। अच्छा जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम पाठ करते हैं तो मन कई बार भटक जाता है, मन एक चित्त कितने रहते हैं? मन एक चित्त कैसे रह सकता है? अगर पाठ समझ के करें तो एक चित्त रहता है। अगर सिर्फ ऐसे ऐसे गुटका करते जाएं तो मन फिर नहीं लगता। मन को लगाना नहीं पड़ता, समझ के करो, लग ही जाता है। दूसरा मेरा यह है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं अभी या कोई बिजनेस करते हैं, कई बार हमें दिख रहा है कि हम सही भी कर रहे हैं और सही संगत में भी हम जाते हैं। कई बार हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम देते हैं और कई बार देखा है कि घर वाले नेगेटिव करते हैं, तो ऐसा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या काम नहीं करना चाहिए? जैसे मैंने बताया, घर वालों को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए या वहाँ जाना नहीं, घर वाले नेगेटिव करते हैं। कई बार हमें पॉजिटिव माहौल लगता है और हम अच्छी संगत में भी हैं, अच्छे संगत में बैठते हैं, अच्छे अच्छे तो घर वालों से बात करो ना कि मैं असलियत में कहाँ था, कहाँ गया, है ना। उनसे लड़ के वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है।
उनको प्यार में उनको समझाओ कि मैं सच्ची संगत में गया हूँ, आप इस पर माइंड ना करें प्लीज़, विद ड्यू रिगार्ड्स। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम गौरव सिंह है। माय क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। गुरबानी कहती है कि निंदा ना मत करो, बुराई मत करो किसी की, रिश्वत मत दो। बट अगर मैं 500 रुपये रिश्वत के नहीं दूंगा तो मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक नहीं होगा, मेरा पासपोर्ट नहीं बनेगा, मेरा लाइसेंस नहीं बनेगा। मैं अगर टीटी को रिश्वत नहीं दूंगा तो मेरे को सीट नहीं मिलेगी। सो व्हाट शुड वी डू? मैं कम से कम इतना तो कर सकता हूँ कि मैं रिश्वत ना लिया करूँ। दैट आई कैन डू। वेरी गुड, थैंक यू। वन मोर क्वेश्चन कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स बहुत देखने को मिलता है। मेरा अप्रेजल हो गया, मेरा प्रमोशन हो गया, मेरे सबॉर्डिनेट का नहीं हुआ, मेरे कोलीग का नहीं हुआ, मेरा बिहेवियर उसके लिए क्या हो सकता है? उसको प्यार करो, उसको मत रियलाइज करो कि तुम नीचे रह गए, मैं ऊपर चढ़ गया। बट फिर भी अगर वो मेरे से बहुत ज़्यादा जेलस है और आप उसको प्यार करो, ही इज क्रिएटिंग नेगेटिव एनर्जी इन द टीम और इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको करने दो। आप तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्यार कर सकते हो, उसके साथ कन्फ्रंट करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट जस्टिफाई योर सेल्फ। ओके। एंड जो आपकी ट्रूथफुल लिविंग में जो आपकी बीइंग है ना, उस बीइंग से अपना सच्चा सही काम करते हैं। अगर वो गलत समझता है, उसकी गलत फहमी है ना, लेट हिम। ओके। राइट। वो अपने बॉस को जाके बोलता है कि ये गौरव सिंह गलत है, तो बॉस आपको बुलाएगा, तो बॉस को एक्सप्लेन कर दो, सर कैसे गलत तुम बताओ, जस्ट एक्सप्लेन। बट दैट हैज़ नो गारंटी कि बॉस आपकी बात माने या ना माने, जस्ट एक्सप्लेन। इसके बाद चाहे वो नौकरी से निकाल क्यों ना दे, डोंट वरी, अपनी ट्रूथफुल बीइंग में तो रहो ना। अगर उसके साथ टिट फॉर टैट में गेम में गए तो फिर आपको बहुत नुकसान होगा। राइट। सो बी ऑनेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड विद विजडम। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास इकबाल सिंह। मैं पूछ रहा कि सेवा की है, सेवा का मतलब की है और सेवा किरी करनी चाहिए और किरी लेनी चाहिए? गुर की सेवा शब्द विचार, शब्द दी विचार करनी चाहिए और जो गुरु समझाए उहदे उस अनुसार जीना चाहिए। सा सेवा की सफल है जित सतगुरु का मन। खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਸਵਾਰਥਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਹੈ, ਦੈਨ ਗੈਟ ਰੀਡ ਆਫ दैट। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਲਫ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਲਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੁਣਾਓ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਡੀ 100% ਰਵੇ, ਕදිਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ 100% ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। हर वेले रब जी ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝੀਏ ਨਾ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਆਈਏ ਮਾਰਗ ਚਲਾ ਤੇਰੇ ਅਰਗਾਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਲਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ। और भी जी छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है कि मतलब कभी कभी सामने वाला पर्सन डोमिनेटिंग नेचर ਹੁੰਦਾ ਹੈ बट अननोइंगली ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਨੋਇੰਗਲੀ ਤੇ ਛੋੜੀਏ ਅਸੀਂ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਈਏ, ਪਿਆਰ ਦੇਈਏ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੇਟਰੇਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ? ਹੇਟਰੇਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੇਟਰੇਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਡ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਮਾਪਿਓ ਉਸ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਦਹੇਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੰਮਾ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਹੇਜ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, कलेजे का टुकड़ा ही दे दिता। ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਤਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ जाए फिर पड़ोस भी वो अपनी कुड़ी घर बह जाती है। उसको कहा जाए कि ये भी तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा। वो किस्मत किसने बनाई है मैं ये जानना चाहती हूँ। ये हम तुम ही तो किस्मत बनाते हमने बनाई, हमारे गलत समाज ने बनाई, कैंसर वाले समाज ने बनाई। तो ये कहते हैं ना कल युग है, ये कल युग नहीं, ये कर युग है। ये हम ही कर रहे हैं जो कर ये रहे हैं। कला क्लेश का युग हमने बनाया हो, हमने बनाया है। ये कोई नहीं है सतयुग द्वापर ऐसा त्रेता। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ समाज से, ऐसा नियम जो आपने अभी बताया कोई है ऐसा इंसान जो अपने बच्चों को 3 कपड़ों में ब्याह देगा अपनी बच्चियों को? कोई ऐसा नहीं है ना? हाँ जी बहुत है, बते रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको थोड़े दिन सही रखा जाता है। उसके बाद तो हमारे को रिश्ता करने से पहले ही जाग के करना है। ये नहीं हो जाते। लड़के वालों के पदार्थवाद के जमीनें जायदाद और बिजनेस और जात नहीं देखनी, नहीं देखी जाती, इंसान देखना है। ये सब कुछ पैसा ही क्यों है दुनिया के लिए? इंसान की कोई इज्जत नहीं है, बेटियों की कोई इज्जत नहीं है। नहीं होनी चाहिए, हमारे होनी चाहिए ना, जरूर होनी चाहिए। हमारे देश में ये बेटी के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, नहीं होना चाहिए। इसके हाँ जिनको पढ़ा रहे हो वो तो यहाँ है ही नहीं। ये मैं यही समाज से पूछना चाहती हूँ, ये प्रथा कौन बना रहा है? ये दहेज प्रथा कौन बना रहा है? ये भगवान नहीं, हम खुद बना रहे हैं। हमने बनाई हुई है और भगवान के ऊपर थोपी हुई है। भगवान के ऊपर थोपी कि भगवान ने बाद में वो जो लड़की घर बैठ जाती है, अरे ये इसके कर्म है। हमारे कर्म किसने बनाए? हमने, समाज ने बनाए ये कर्म, हमने समाज ने बनाए ये कर्म।